Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamu Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Open your books, right? So quickly reach out to your chapter, that is rational numbers. इसमें हमें आज क्या करना था? आज हमें आइडेंटिटी रोल ऑफ वन देखना था, राइट? जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रोल ऑफ ज़ीरो के बारे में, ठीक है। फिर हमने एसोसिएटिविटी कैसे यूज़ करते हैं वो देखा था अपनी कैलकुलेशंस में, राइट? ये स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द रोल ऑफ वन, ठीक है। तो वन का रोल है क्या, आप भी जानते हैं। वन को अगर आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद मिलता है। जैसे ज़ीरो को किसी के भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वो नंबर खुद मिलेगा, वैसे वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद मिलेगा। इसीलिए जैसे ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी बनी, वैसे ही वन क्या बना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन है, ठीक है। मतलब 5 इंटू वन 5 और 1 इंटू 5 5, माइनस 2/7 इंटू वन वो भी आएगा 1 इंटू देखो माइनस 2/7 इंटू वन वो भी आएगा -2/7, और 1 इंटू -2/7 भी क्या आएगा? -2/7। जैसे 3/8 इंटू वन इज इक्वल टू 1 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। जैसे 5 को 1 के साथ इंटू करो या 1 को 5 के साथ, ठीक है, आंसर सेम आएगा। वैसे ही फिर चाहे वो रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद मिलेगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? we will find that a into 1 is equal to 1 into a is equal to a for any rational number a, ठीक है। अगर a कोई भी रैशनल नंबर है उसको 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वो रैशनल नंबर खुद मिल जाएगा, ठीक है। we say that 1 is the multiplicative identity, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? we can say that 1 is the multiplicative identity for rational numbers, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इतना आपको लिखना है, उसके बाद ये दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये नहीं तो ये तो ज़रूर लिखिएगा, ओके, दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, चलो, थिंक डिस्कस एंड राइट। इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स विल इट ऑल्सो होल्ड फॉर इंटीजर? ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑल जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर ही तो है, ठीक है। चलो, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब क्या नेगेटिव ऑफ अ नंबर वो क्या होता है? इसको हम कहते हैं ये होगा हमारा एडिटिव इनवर्स। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। देखते हैं। While studying integers, you have come across negative integers, ठीक है। जब हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे तो हमने नेगेटिव इंटीजर, जैसे 1 का नेगेटिव -1 माइनस, तो इसलिए -1 का नेगेटिव क्या होगा? -1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस 1, है ना। अगर 1 का नेगेटिव -1 है, इसका मतलब -1 का नेगेटिव भी 1 है, ठीक है। चलो, सो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ -1? इट विल बी 1। 2 + -2, और ये कैसे पता चलेगा नेगेटिव के लिए? कि जब भी अगर मान लो 1 का नेगेटिव अगर -1 है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? दोनों को ऐड करो, 0 आना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करने पे 0 आया, ठीक है, इसका मतलब जो नंबर हमने माना है उसका नेगेटिव वो है उसका नेगेटिव, ओके। जैसे अगर 2 का नेगेटिव -2 है तो ये कैसे प्रूव करेंगे? जब 2 और -2 को आप ऐड करो तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और अगर हम ये कहें कि -2 का नेगेटिव अगर 2 है तो ये भी कैसे प्रूव करेंगे? -2 और 2 को ऐड करो, 0 ही आएगा, है ना। मतलब नेगेटिव ऑफ अ नंबर वो नंबर है कि जब उसको उस नंबर के साथ ऐड करो तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ओके। सो 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर द रैशनल, तो ऐसे ही और कोई मान लो रैशनल नंबर 2/3 है, ठीक है, तो इसका जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा, या कह सकते हो जो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा? -2/3, है ना। और इसको चेक कैसे करोगे? दोनों को ऐड करो, तो 2/3 प्लस -2/3 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आया? यस, 2 + -2 क्या होता है? 2 - 2 0/3, और 0/3 हो या 0.5 हो या 0. एनीथिंग हो, 0 ही होता है वो, ठीक है। इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं? दैट a + -a इज इक्वल टू -a + a, सो a इज द नेगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द नेगेटिव ऑफ a, ओके। इसको पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। a + -a इज इक्वल टू -a + a, है ना। मतलब a कोई भी मान लो रैशनल नंबर है, तो अगर a कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका अगर नेगेटिव -a है, ठीक है, या फिर -a का नेगेटिव a है, ये कैसे पता चलेगा? जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी 0 के। दोनों की वैल्यू मीन्स ऐड करने पे जब वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के, ओके। यस, नाउ टर्न द पेज। अब ऐसे यहाँ पे 2/3 है मान लो, तो 2/3 और -2/3, ठीक है। -2/3 का नेगेटिव अगर 2/3 है तो हम कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब दोनों को ऐड किया तो 0 आया, है ना। ऐसे ही सिमिलरली -8/9 में क्या ऐड करोगे, ठीक है, और -8/9 में और किस में -8/9 ऐड करो कि 0 आए? आप ही बताओ। तो कैसे आएगा? -8/9 में जब हम 8/9 ऐड करेंगे तब 0 आएगा, और किस में -8/9 ऐड करोगे?
8/9 में -8/9 ऐड करोगे तब भी 0 आएगा, राइट। अब बताओ किस में -11/7 ऐड करोगे और -11/7 में क्या ऐड करोगे कि 0 आए? 11/7 और यहाँ पे भी 11/7, राइट, क्योंकि -11/7 का जो नेगेटिव होगा उसी को तो हम ऐड करेंगे, और -11/7 भी किसी का नेगेटिव होगा उसको ऐड करेंगे, राइट। जैसे -8/9 में क्या ऐड किया? -8/9 का नेगेटिव जो कि 8/9, और 8/9 में ही तो हम 8/9 का नेगेटिव ऐड करेंगे जो कि -8/9। क्लियर? So in general, for a rational number a by b, we have a by b plus minus a by b is equal to minus a by b plus a by b is equal to 0, ठीक है। अगर कोई भी रैशनल नंबर है जहाँ पे ये इसका नेगेटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव, ठीक है। सो ये इसलिए आप इसको भी पॉइंट बना के लिखिएगा फॉर यहाँ से फॉर अ रैशनल नंबर, ठीक है। फॉर अ रैशनल नंबर a by b वी हैव a by b प्लस माइनस a by b जो कि किसके इक्वल होगा? माइनस a by b प्लस a by b। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं दैट a by b मतलब जो माइनस a बाई बी है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, या फिर ये कह सकते हो दैट a बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ओके, यस, सो मेक इट अ पॉइंट। चलो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।